हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो पिछले क्लास में हमने त्रिकोणमिति के 8.2 में तीसरा का दूसरा क्वेश्चन तक कर लिया था। तो आज हम लोग उसके आगे तीसरा का तीसरा क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे और फिर आज तीसरे को खत्म कर देंगे। तो फिर चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फिर आज का हमारा तीसरा का तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है उसे देखते हैं। क्वेश्चन में आपसे कहा है कि tan 60 डिग्री बटा sin 60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसमें वैल्यू निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपके पास तो मान पता ही होगा कि tan 60 का मान कितना होता है, sin 60 का और cos 30 का, इसका मान कितना होता है। बस वैल्यू को आप रख दीजिए और उसके बाद सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे tan 60 दिया गया है, तो tan 60 यहाँ हम लिख देते हैं बटा sin 60 प्लस cos 30। अब आप बताइए कि tan 60 का मान कितना होता है। tan 60 का मान होता है √3, तो हम यहाँ √3 लिख देंगे, फिर बटा sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, इसका मान होता है √3 बटा 2, फिर उसके बाद है प्लस, तो प्लस देंगे, फिर cos 30 का मान कितना होता है, इसका मान होता है √3 बटा 2। अब हमने वैल्यू को रख दिया है, अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ऊपर वाला √3 ये तो वैसे ही रह जाएगा, लेकिन अब नीचे देखिए ये संख्या दी गई है, तो इसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि बटा के रूप में जोड़ दिया गया है। तो जब भी हमको बटा के रूप में जोड़ देते हैं इसका हम एलसीएम लेते हैं, मतलब भिन्न का जोड़ बन जाता है। तो बटा में हम क्या लिखेंगे, 2 और 2 का एलसीएम, इसका एलसीएम हो जाएगा 2, फिर ऊपर में √3 प्लस √3, क्योंकि 2 को एक बार में पढ़ेंगे तो 2 आएगा, तो √3 को एक बार में पढ़ेंगे तो √3 हो जाएगा, फिर 2 से इसको 2 को करेंगे तो एक बार में, तो √3 को एक बार में करेंगे तो √3 ही रह जाएगा। अब आप इसे सॉल्व कीजिए। ऊपर में है √3 बटा √3, इसको हम जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा। अब कई सारे स्टूडेंट क्या करेंगे कि √3 और √3 को जोड़ के √6 ले आएंगे, जो कि गलत है। इस प्रकार से नहीं किया जाता है। रूट वाली जो संख्या रहता है वही रह जाता है, बट उसके बाहर जो संख्या रहता है उसे हम लोग जोड़ते हैं। अब आप लोग सोच रहे हो कि इसके बाहर तो कुछ भी नहीं है, रूट के तो कुछ भी नहीं रहता, मतलब एक छुपा हुआ रहता है। तो एक छुपा हुआ रहता है, तो एक और एक को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। तो मतलब कि √3 और √3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2√3। ये हमारा निकल के आया है। तो मतलब कि यहाँ √3 को हमने जोड़ा तो आ गया √3 बटा 2। अब आपको नजर आ रहा होगा ऊपर में भी 2 और नीचे में भी 2, तो रो से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये √3 साथ में है तो हम लोग इसे काट देंगे। तो मतलब कि यहाँ पे हमारा क्या बच गया, खाली 1 रह गया। तो ये जो 1 आया है वही है हमारा आंसर। आप इसे नोट कर लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे है तीसरा का चौथा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे कहा है कि 4 बटा sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 बटा cos स्क्वायर 60 डिग्री, इसकी वैल्यू को आप ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन अब थोड़ा सा आपको डिफरेंट नजर आ होगा, क्योंकि बटा में ऊपर आपको कोई संख्या दे दी गई है और नीचे आपको त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डिफरेंट जरूर लग रहा होगा, बट बनेगा ही हमारा सेम ही तरीके से। मतलब कि यहाँ पे आपको दिया गया है 4, तो आप पहले 4 लिखिए, बटा sin स्क्वायर 60 डिग्री है। तो सबसे पहले आप बताइए कि sin 60 का मान कितना होता है, इसका मान होता है √3 बटा 2, तो हमने लिख दिया। अब ऊपर में देखिए कि साइन के साथ स्क्वायर भी है, तो स्क्वायर भी हमें बिठाना पड़ेगा, फिर प्लस 3 बटा cos 60 का मान कितना होता है, का मान होता है 1 बटा 2, तो हमने लिख दिया। स्क्वायर है तो स्क्वायर भी हमें देना पड़ेगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर में हमारा 4 रहेगा, और बटा √3 का स्क्वायर कितना होता है, √3 का स्क्वायर हम जब निकालेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म, तो मतलब खाली 3 निकलता है, तो यहाँ हम 3 लिख देंगे, फिर बटा 2 का स्क्वायर तो हमें पता ही है कि 4 होता है, तो हो गया 4 बटा 3 बटा 4। अब प्लस है तो प्लस देंगे, उसके बाद ऊपर में 3 है तो 3 लिखेंगे, फिर 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 बटा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब देखिए 2 बटा है, अब 2 बटा हम कभी भी एक साथ नहीं रखते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाली जो संख्या रहता है उसे हम लोग ऊपर भेज देते हैं, तब हमारा 1 बटा हट जाता है। तो यहाँ पे ये जो 4 दिया गया है इसे ऊपर भेजिए, तो पहले से ही 4 ऊपर में है, फिर ये वाला 4 ऊपर में जाएगा तो गुना में चला जाएगा, बटा ये वाला 3 हमारा रह जाएगा, फिर प्लस। अभी
इसका भी 2 बटा है तो 1 बटा हटाएंगे तो 4 ऊपर जाएगा, तो ऊपर में 3 है, उसके साथ ही ये वाला 4 चला गया, बटा में 1 है तो लिख देंगे। अब इसे आप सॉल्व कीजिए तो 4 चौके होता है 16 बटा 3 प्लस 3 चौके 12, 12 बटा 1। अब इसका आप एलसीएम लीजिए तो 3 और 1 का एलसीएम होगा 3, तो 3 से इतना में करेंगे तो 1 बार में तो 16 एकम 16 प्लस इसको इससे करेंगे तो 3 बार में तो 12 तिया 36। अब इसे आप जोड़ लीजिए तो 6 और 6 हो जाएगा 12 के 2 बाकी में 3 और 1 4 1 5, मतलब 52 बटा 3। यही है आपका आंसर। मतलब इस क्वेश्चन में आपको जैसे जैसे उसने कहा है वैसे वैसे आप अगर मान को रखते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट आएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसे आप नोट कर लीजिए। तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आगे तीसरा का 5वां क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। ये है 5वां, इधर है 6ठा, तो इसे हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप सिंपल साइन 60 का मान रखिए। साइन 60 का मान कितना होता है √3 बटा 2, ऊपर में स्क्वायर दिया गया है तो हम लोग स्क्वायर बिठाएंगे, फिर माइनस कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 का मान होता है 1 बटा 2, फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। अब इसे आप सॉल्व कीजिए तो √3 का स्क्वायर कितना होता है खाली 3, फिर बटा में 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब नीचे 4 4 है तो 4 का एलसीएम हो जाएगा 4 और ऊपर में 3 माइनस 1। अब 3 में से 1 चला गया तो हो जाएगा 2, तो 2 बटा 4। अब 2 से 1 कट रहा है तो 2 दूनी 4, तो ऊपर में 1 रह गया और नीचे में 2, मतलब कि इसका आंसर आया है 1 बटा 2। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल थे। अगर आपसे नहीं बन रहा है आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, तो फॉर्मूला को अगर आप याद रखते हैं तो आप इस तरह के क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से बना पाएंगे। तो आपको साइन 60 साइन 30 कॉस 60 कॉस 30 45 इन सारे का मान आपको याद रखना पड़ेगा, तो आपसे ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो अब आगे क्वेश्चन है तीसरा का 6ठा। इस क्वेश्चन में कहा है कि 4 साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 8 साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री। इसे भी हम लोग सेम ही पैटर्न पे बनाएंगे। तो यहाँ पे दिया गया है 4 तो 4 लिखेंगे, इंटू है तो गुना देना पड़ेगा, फिर है साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 का मान कितना होता है √3 बटा 2 होता है, स्क्वायर है तो हमें स्क्वायर बिठाना पड़ेगा, फिर प्लस 3 इंटू tan 30 डिग्री दिया गया है, तो tan 30 का मान कितना होता है, इसका मान होता है 1 बटा √3, स्क्वायर दिया गया है तो हम स्क्वायर बिठाएंगे, माइनस 8 दिया गया है, फिर इंटू तो गुना देंगे, साइन 45 इसका मान होता है 1 बटा √2, फिर इंटू छुपा है तो गुना देंगे, तो cos 45 का मान भी होता है 1 बटा √2। बस जैसे जैसे हमसे मान पूछा था हमने वैसे वैसे सेट कर दिया है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 4 है, फिर गुना √3 का स्क्वायर होता है खाली 3 बटा 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 3 गुना 1 का स्क्वायर खाली 1 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, फिर माइनस 8 गुना 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा और √2 को √2 से गुना करेंगे तो खाली 2 ही रह जाता है, क्योंकि हमने आपको बताया था √2 को √2 से गुना करेंगे तो रूट से रूट खत्म, खाली जो 2 रहता है वही रह जाता है, तो हमारा यहाँ पे खाली 2 रह जाएगा। अब देखिए कि कोई कट भी रहा है तो काटेंगे, तो 4 से 4 खत्म, 3 से 3 खत्म और 2 चौके 8, मतलब कि यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ खाली 3 रह गया, फिर प्लस यहाँ पे खाली 1 रह गया, फिर माइनस यहाँ पे 4 एकम 4 4 रह गया। अब इसे हम जोड़ेंगे 3 और 1 हो जाएगा 4, फिर माइनस 4, तो 4 में से 4 चला गया तो हो जाएगा 0, तो मतलब कि इसका आंसर निकला है 0। तो ये था हमारा तीसरा का 5वां और 6ठा क्वेश्चन जिसे हमने सॉल्व किया। आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे है तीसरा का 7वां क्वेश्चन। इसमें आपसे कहा है 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालिए। तो इसमें भी हम सेम ही काम करेंगे, यहाँ पे 2 दिया गया है तो 2 लिखेंगे, इंटू छुपा हुआ तो गुना देंगे, फिर साइन 30 का मान रखिए। साइन 30 का मान कितना होता है, इसका मान होता है 1 बटा 2, स्क्वायर दिया गया है तो हम लोग स्क्वायर देंगे, फिर माइनस 3 गुना कॉस 45 का मान होता है 1 बटा √2, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, फिर प्लस tan 60 डिग्री, तो tan 60 का मान कितना होता है, इसका मान होता है खाली √3, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हो गया 2 गुना
एक का स्क्वायर होता है 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, फिर माइनस 3 इंटू एक का स्क्वायर होता है 1 और रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, खाली 2, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है तो खाली 2 रह गया। फिर प्लस रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म तो मतलब खाली 3। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 2 से ये 4 कट रहा है तो काटेंगे, 2 दूनी 4, ये नहीं कट रहा है तो अब यहाँ पे क्या बच गया, 1/2, फिर माइनस 3 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 बटा नीचे में 2, फिर प्लस 3। अब ये चीज आपको भिन्न का जोड़ घटाव जैसा नजर आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो इसका बटा नहीं है तो 1 बिठाएंगे बटा में, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा खाली 2, तो एलसीएम 2 आ गया है। तो इसको इससे करेंगे तो एक बार में तो 1 एकम 1 माइनस, फिर इससे करेंगे तो एक बार में 3 एकम 3, फिर प्लस इससे करेंगे तो 2 बार में तो 3 दूनी 6। अब इसे आप सॉल्व कीजिए तो 3 में से 1 चला गया तो -2 हो जाएगा, फिर प्लस 6/2, फिर उसके बाद 6 में से 2 घट जाएगा तो हो जाएगा खाली 4 बटा में 2। अब यहाँ पे 2 से 4 कट रहा है तो काट देंगे, 2 दूनी 4, मतलब खाली 2 आया इसका आंसर। अब आगे देखते हैं 8वें क्वेश्चन में। 8वां क्वेश्चन है sin 90 डिग्री प्लस cos 0 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, क्योंकि इसमें खाली वैल्यू को रख के भिन्न का जोड़ बना देना है। तो यहाँ पे sin 90 का मान रखिए जो कि होता है 1, फिर प्लस cos 0 डिग्री का मान होता है 1, फिर प्लस sin 30 डिग्री इसका मान होता है 1/2, फिर प्लस cos 60 डिग्री, तो cos 60 का मान होता है 1/2। अब यहाँ पे ये आपको खाली भिन्न का जोड़ नजर आ रहा है, 2 बटा है हमारे पास और 2 में बटा नहीं है, तो इसे आप बटा में 1 कर दीजिए तब आपका बन जाएगा। तो एलसीएम आ जाएगा 2, तो इसको इसे करेंगे तो 2 बार में तो 2 एकम 2, फिर प्लस, फिर इसे करेंगे तो 2 बार में 2 एकम 2, फिर प्लस, इसको इसे करेंगे एक बार में तो 1 एकम 1 प्लस इसमें भी 1, इसको इसे करेंगे तो एक बार में 1 एकम 1। अब इसे आप जोड़ दीजिए तो 2 2 होता है 4, 4 1 5, 5 1 6, तो 6/2 हो गया। अब ये कट रहा है तो 2 तिया 6, तो मतलब खाली 3 आ गया आंसर, मतलब इसका आया 2 और इसका आ गया 3। तो है आपको क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसे आप नोट कर लीजिए। तो अभी हमने तीसरा का 8वां क्वेश्चन तक सॉल्व किया। 9वां जो क्वेश्चन है तीसरा का, ये आपसे बन जाएगा, नहीं तो जल्दी से आप किताब में क्वेश्चन को चेक कीजिए। चेक कर लिया तो वो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, इसलिए हमने उसे छोड़ दिया है होमवर्क में, तो उसे आप ट्राई कीजिएगा, एकदम 8वें के जैसा वो भी बनेगा। तो 9वां क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा। 10वां क्वेश्चन हमने बता दिया था, अगर आपको पिछली वीडियो याद होगी तो तीसरा का 10वां क्वेश्चन उसमें हमने सॉल्व किया था, और 11वां क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, और फिर 12वां क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। ये सारे क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, तो इसलिए अभी हम नहीं करेंगे। तो 13वां क्वेश्चन, तीसरा का 13वां क्वेश्चन नहीं हमने किया था, तो उसे हम अभी आपको बता देते हैं। तो तीसरा का 13वां क्वेश्चन है cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो जैसे जैसे हमको मान पूछ रहा है वैसे वैसे हम रख देंगे। cos 60 का मान कितना होता है, 60 का मान होता है 1/2। अब यहाँ पे इंटू दिया गया है तो हम लोग गुना लिखेंगे, फिर cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, फिर माइनस दिया गया तो माइनस देंगे, फिर sin 60 डिग्री, sin 60 का मान होता है √3/2, फिर इंटू दिया गया है तो गुना देंगे, फिर sin 30 का मान, तो sin 30 का मान कितना होता है, इसका मान होता है 1/2। अब हम क्या करेंगे, गुना दिया गया है तो सामने सामने गुना करेंगे, तो √3 को 1 से करेंगे तो खाली √3 रह जाएगा, फिर बटा 2 दूनी 4, फिर माइनस √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा, फिर बटा में 2 दूनी 4। अब ये देखिए, एक प्लस में संख्या और एक माइनस में, दोनों सेम ही दिख रहा है, तो प्लस से माइनस वाला क्या हो जाता है, खत्म। तो मतलब कि यहाँ जो आंसर आएगा वो 0 हो जाएगा। तो यही था तीसरा का 13वां क्वेश्चन। तीसरा का 14 क्वेश्चन तो हमने बता दिया था, तो उसे हम लोग रहने देते हैं। अगर आपको याद ना हो तो आप पिछले वाली वीडियो को जरूर ओपन करके देखिएगा, उसमें तीसरा का 14 वाला क्वेश्चन आपको
सॉल्व भी मिलेगा। तो तीसरा का क्वेश्चन आज हमारा खत्म हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।